सभी श्रम संघ के सम्मानीय पदाधिकारीगण, सभी स्टाफगण, मेरे कर्मचारी साथियों, जेएमएस के प्रतिनिधिगण और सभी ठेका श्रमिकों, आप सभी को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं इस तिरंगे को नमन करता हूं उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जिनके असीम बलिदानों के कारण आज हम स्वतंत्र भारत की पावन धरती पर खड़े होकर गणतंत्र दिवस का यह पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। साथियों, गणतंत्र दिवस, गणतंत्रता, इसके महत्व के विषय में हमारे सारे सम्मानीय वक्ताओं ने आपको अवगत करा चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए बस इतना कहूँगा कि हमारा देश जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें एक व्यापक संविधान का होना हमारे देश की प्रगति, हमारी प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि हम लोग सब एनर्जी के लिए जो प्राइम चीज़ है कोयला, इसके उत्पादन में के लिए कार्य करते हैं, हमारी कंपनी इसके लिए कार्य करती है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ऊर्जा के महत्व से आप सब परिचित हैं। आज विश्व भर में आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, इसी ऊर्जा की डिमांड की, इसकी आपूर्ति को लेकर के एक असंतोष का माहौल फैला हुआ है। हमें बड़ा गर्व है कि हम देश की सबसे बड़ी कोयला प्रोड्यूसिंग कंपनी कोल इंडिया में कार्यरत हैं और देश के विकास में जो ऊर्जा की ज़रूरत है उसकी आपूर्ति में हम भी सहयोग कर पा रहे हैं। जहाँ तक आपने माननीय सीएमडी साहब के भाषण में भी सुना कि ऊर्जा का जो डिमांड है ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जब कोई देश विकास के रास्ते पर चलता है और विकसित होना चाहता है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी का डिमांड बढ़ता है। हमारी कंपनी भी न केवल कोयला उत्पादन को बढ़ा रही है बल्कि कुछ डाइवर्सिफिकेशन की ओर जाकर के ऊर्जा के डिमांड को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जैसे नवीनीकृत एनर्जी के प्रति भी हमारी कंपनी जगह जगह निवेश कर रही है। कई प्रोजेक्ट चालू हो गए हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में हैं। जहाँ तक हमारे खदान की बात करें, लोगों ने बताया कि हमारा उत्पादन लक्ष्य 8 लाख टन का है। पिछले वर्ष कुछ विषम परिस्थितियों के कारण हम अपना उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए थे, बहुत एक छोटे से क्वांटिटी से चूक गए थे, 16,000 टन। इस वर्ष अगर हम आपको बताऊं तो अब तक का जो हमारा उत्पादन लक्ष्य है, आप सबके कड़ी मेहनत से हम न केवल लक्ष्य से बल्कि पिछले वर्ष जो अभी तक हमने उत्पादन किया था उससे भी आगे चल रहे हैं। इसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले वर्ष की कमी इस बार अपने कठिन परिश्रम से पूरा करते हुए न केवल लक्ष्य को पूरा करेंगे बल्कि लक्ष्य से ज़्यादा उत्पादन कर ऊर्जा को गौरवान्वित करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में ऑलवेज हम प्रकृति के विरुद्ध जाकर के कोयले का उत्पादन करते हैं। इसलिए सेफ्टी हमारे इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप सबसे हमेशा मैं अनुरोध करता हूं कि नियमों का पालन करते हुए कार्य को करें, क्योंकि खदान सुरक्षित रहेगा तो उत्पादन अपने आप होगा। सेफ्टी एक आदत होती है। सेफ्टी केवल खदान में नहीं बल्कि हमारे घर से शुरू होती है। खदान में आते हैं, खदान में कार्य करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं होगा, हम कर लेते हैं। कई बार हम एस्केप हो जाते हैं, लेकिन अगर एक मौका गलत होता है और कुछ दुर्घटना हो जाती है तो इससे खदान को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सेफ होकर के कोयला का प्रोडक्शन करें। और जब तक सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप सबका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी सेफ्टी मेंटेन हो पाएगा। आप सब स्वस्थ होकर के पूरे तन मन से काम करें, तब आप जा करके खदान को सुरक्षित रख पाइएगा। इसके लिए अगर आपको कभी भी कोई परेशानी होती है तो तुरंत चिकित्सा की सलाह लें। वो जो भी एडवाइस करते हैं उसको पूरा पालन करें, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, खदान सुरक्षित रहेगा और हम अपना प्रोडक्शन पूरा कर पाएंगे। प्रोडक्शन और सेफ्टी की बात हम लोग हमेशा करते आए हैं, लेकिन आज के दिन में
इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ी बात है कि हम जो कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमें जो आमदनी हो रही है उससे हम प्रॉफिट में आए। इसके लिए क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा आजकल जोर चल रहा है, कोयले की गुणवत्ता को लेकर के। केवल कोयले का प्रोडक्शन करने से ही हम नहीं पूरा कर लेते हैं, बल्कि सही गुणवत्ता के कोयले का प्रेषण करके ही हम उसका सही रेट हमें मिलता है, जिससे कि हमें आमदनी होती है, हमारी कंपनी को आमदनी होती है। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि कोयले की गुणवत्ता पर भी प्रोडक्शन की तरह ही ध्यान दें। अगर दिखता है कि कहीं पर कोई पत्थर कोई कुछ कट रहा है या बेल्ट में जा रहा है तो उसे रोकें, क्योंकि अगर आपका कोयला एक ग्रेड भी डिग्रेड होता है, हर कोयले का रैक, हर कोयले की गाड़ियों का क्वालिटी परीक्षण किया जाता है, और डिग्रेडेशन से इतनी ज़्यादा कंपनी को नुकसान होता है कि अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो एक ग्रेड डिक्लेयर होने से लाखों का नुकसान होता है। इसलिए सही क्वालिटी का कोयला प्रोड्यूस करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आप सबके मेहनत से हमने क्वालिटी में भी बहुत प्रोग्रेस किया है। पिछले वर्ष हम लोगों का अब तक का जो लॉस था पर टन, 1 टन कोयला निकालने में हम लगभग 3200 रुपए का लॉस कर रहे थे। ये लॉस आप लोगों की कड़ी मेहनत से घट करके अब तक 790 रुपये प्रति टन हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो हमारे ये कदम लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा और समय की बात नहीं है, बस थोड़ी सी और मेहनत की बात है। अभी हमारे कुछ कामगार की पदोन्नति हुई है, शायद ऑर्डर इस कार्यक्रम के बाद सैनी साहब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं उन सबको इस पावन पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अंत में गणतंत्र दिवस की पुनः एक बार ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब अपने आशीर्वचनों के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता हमारे खदान के मुखिया, हमारे खदान के मैनेजर श्री केसर साहब को आमंत्रित करता हूं, वे आए और 2 आशीर्वचन करें। सर। धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे क्षेत्र के मुखिया साहब ने अभी आपको माइंस के विषय में, गणतंत्र दिवस के विषय में सारी चीज़ों से अवगत कराया है, और मेरा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो उत्पादन का लक्ष्य 8 लाख टन का इस माइंस के लिए रखा गया है, और जिसमें हमने अभी तक 6,13,000 टन के लगभग हमने अचीव कर चुके हैं, और सिर्फ 2 माह का समय शेष है, जिसमें हमको लगभग 3,000 टन प्रति दिवस के रूप में उत्पादन करना है। और ये कार्य जो है सभी को पता है कि बहुत ही चैलेंजिंग है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जहाँ पर काम करता है, चाहे वह बेलचा का हो, चाहे वह हमारे अधिकारी हो, चाहे वह सुपरवाइज़र हो, सभी को अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाना होगा, तभी यह जो लक्ष्य है इसको हम आसान कर पाएंगे। और सारे आज के वक्ताओं ने बताया, एक चीज़ उसमें शेष रह गया, जो चीज़ मैं कंप्लीट कर देना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र ही हमारे माइंस में जो मेन राइडिंग है वह जो कि शीतलधारा इंक्लाइन में जो है लगने जा रहा है, यह शीघ्र ही से जल्द ही वहाँ पर स्थापित होगा। और हमारे सभी साथी जो हैं जिनको सीसी से तकलीफ होती है आने जाने में, उनका निदान जो है जल्द से जल्द हो जाएगा, और ये हम लोग के लिए प्रसन्नता की बात होगी। और ये इसके लिए जो है विशेष रूप से मैं अपने मुखिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके लिए उन्होंने जो बहुत प्रयास किया, और चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द वो चालू हो जाए, और हम लोग जो है अपना जो लक्ष्य है उसको संधारण करने में बहुत आसानी हो। इसी बात के साथ मैं आपको पुनः आज गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अब मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, हमारे मुखिया श्री मित्रा सर का, हमारे कॉलोनी मैनेजर श्री केसर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी माइंस के यूनियन के पदाधिकारीगण, हमारे ऑफिसर्स, हमारे कर्मचारी, ठेकेदारी कर्मचारी, जेएमएस के हमारे भाई बंधु, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अभी आप सब लोगों से निवेदन है कि अब अपने काम पे जब जाएंगे तो मिठाई वितरण हो रहा है, प्रसाद लेके जाएंगे। धन्यवाद। और आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप मैनेजर ऑफिस में आए और वहां पर आकर प्रसाद ग्रहण करें।
और एक कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।